सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक चुनावी सभा के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद के मुद्दे पर भी विपक्ष को जमकर घेरा। 2014 के पहले आतंकी विस्फोट हुआ करते थे, नक्सली हिंसा चरम पर थी। आज नक्सलवाद और आतंकवाद को तो नियंत्रित किया ही है। अगर कहीं पर पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। इसके अंदर जो आवाज है, दो ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये है कृतज्ञता का भाव। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं गुना लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है। तो गुना के महामुकाबले 2024 की बात कर लेते हैं। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के यादवेंद्र राव देशराज सिंह से। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से इस बार चुनावी मैदान में हैं। बात कर रहे हैं गुना के महामुकाबले 2024 की। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पर मैदान में है। उनका मुकाबला यहां पर कांग्रेस के यादवेंद्र राव देशराज सिंह से होना है। गुना के सियासी समीकरण 2014 की बात करें तो यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत हासिल की थी कांग्रेस से, और वहीं भाजपा के जयभान सिंह पवैया को हार का सामना करना पड़ा था। गुना लोकसभा सीट के सियासी समीकरण 2014 के बारे में बात करें तो यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जीत हासिल हुई थी। उन्होंने कांग्रेस से यहां पर चुनाव लड़ा था। फिर अगर 2019 का सियासी समीकरण देखें तो यहां से भाजपा प्रत्याशी केपी यादव को जीत हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत हासिल की थी, जो उस वक्त कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। वहीं 2019 में भाजपा के केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां पर हार का मुंह दिखाया था। हालांकि 2014 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना से जीत हासिल की थी, जब वो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था। लेकिन 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था। यहां से बीजेपी के केपी यादव ने जीत हासिल की थी।